लेकिन एक पश्तून होने के नाते, एक अफगान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप इस पर क्यों बात नहीं करते हो? आप इस पर लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो? उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि क्या दुनिया जहां के किसी भी कानून में किसी मुल्क के शरीक के साथ किसी दूसरे मुल्क में इस तरह का रवैया कोई अपना सकता है? इस तरह के धक्के मार मार करके उसको घर से कोई निकालता है? फख्र भी इस बात पे करते हो कि हमने 40 साल इनको मेहमान नवाजी दी। खस्ता आज के जलसे में, आज की इस पुरअमन रैली में कहीं से कोई रुकावट दरपेश हुई तो इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, या जहां से इनको एकामात मिल रहे हैं वो लोग हैं। आप सबके सामने है। क्या ये जगह थी जो अभी आपका निगरान वजीर इत्तला था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? ये तो इश्तियाल अंगेजी का एक हदफ और मकसद था। बख्ताना कि कल से इस इशू पे, जिस पे पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया सरापा एहतिजाज है, हमारे आज के एहतिजाज में रुकावटें डाली जा रही है। कल डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक मरासला जारी किया है जो हम आपको दिखा भी सकते हैं कि आप ये एहतिजाज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आज नसरुल्लाह खान ज़ेरी और अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पश्तून तापुज़ मूवमेंट के एक वफ्द की सूरत में उनसे मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने पहले तो कहा था कि पुलिस की तरफ से हमें रिपोर्ट है कि आपको थ्रेट है या क्वेटा में ओवरऑल थ्रेट है। तो इन्होंने उनसे कहा कि थ्रेट अगर हमको है, आपको इतना पता है, तो कम अज कम इस थ्रेट को तो रोक देना चाहिए। या अगर थ्रेट हमें है तो थ्रेट कल, ये परसों तरसों, पिछले हफ्ते 10 दिन से क्वेटा शहर में ये जो जलसे जुलूस मुनक्किद हो रहे हैं, उन लोगों को थ्रेट क्यों नहीं है? हमें क्यों मखसूस थ्रेट है? तो बाद में कहा गया कि नहीं, मैंने वैसे ये बात कही है, थ्रेट नहीं है। आप लोगों के जलसे पे, आप लोगों के बयानियत पे, आप लोगों के शुआर पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। बाबा किस पे एतराज़ है? रियासत ने फैसला किया हुआ है कि अफगान कड़वाल को हम पाकिस्तान से मुल्क बदर करेंगे, आप इसकी हिमायत मेरी रैली निकाल रहे। तो इन्होंने उनको कहा कि हमने कब आपको ये कहा है? हमने आपको कहा है कि जो दुनिया के कवानीन है, UN के कवानीन है, इस मुल्क की कवानीन है, जहाँ पे रिफ्यूजीज राइट के मुतालिक जो भी कवानीन आपके आइन में है, दुनिया के कानून में है, UN चार्टर में है, तो कम अज कम वो सलूक उनके मुताबिक उनके साथ रवा रखा जाए। यहाँ तक फिर डिप्टी कमिश्नर साहब सीखपा हुए थे कि इस वक्त को नसरुल्लाह खान ज़ेरी को इन्होंने कहा था कि नहीं, आप तो खुदा न खस्ता एंटी स्टेट हो, यानी हर एक ने जेबों में सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जहां पे जिसके खिलाफ निकालने हो, इस्तेमाल करने वो निकाल लेते हैं। आप एंटी स्टेट हो। एंटी स्टेट हम है क्या? हमने बंगाल को इस मुल्क से अलग किया? क्या हमने इस मुल्क में इस वक्त तक जो पिछले 45 साल से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैली हुई है, जिसने सबको लपेट में लिया हुआ है, जहां पे किसी की जान, माल, दौलत, कोई चीज महफूज नहीं है, क्या इसके जिम्मेदार स्टेट है? ये कौमपरस्त जमाते हैं? क्या ये जो हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात इस नेच पे पहुंच चुके हैं, इसके जिम्मेदार ये नेशनलिस्ट होते हैं या रियासत है या उसके इदारे हैं? इंटी स्टेट हम है जिसने मुल्क दो लखत किया, वो इंटी स्टेट नहीं है। और जो हमेशा से यहाँ पे अमन की, आइन की, कानून की बात करते हैं, हकूक की बात करते हैं, वसाइल पे इख्तियार की बात करते हैं, वो इनकी नजरों में इंटी स्टेट है। हमने हर दफ्तर का दरवाजा खटखटाया हुआ है। खुदा ना खस्ता आज के जलसे में, आज की इस पुरअमन रैली में कहीं से कोई रुकावट दरपेश हुई तो इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, या जहां से इनको एकामात मिल रहे हैं वो लोग हैं। आप सबके सामने है। क्या ये जगह थी जो अभी आपका निगरान वजीर इत्तला था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? ये तो इश्तियाल अंगेजी का एक हदफ और मकसद था कि चूंकि यहाँ पे जुलूसों ने इकट्ठे होना है, यहाँ से पुरअमन रैली ने निकलना है, बादशाह खान चौक तक जाना है, तो इन्होंने इश्तियाल अंगेजी फैलाने के लिए, लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका क्या मकसद है? ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? और खुदा न खास्ता हम हाथों में बंदूक उठा के रैली कर रहे, खुदा न खास्ता हम एंटी स्टेट के नारे दे रहे, खुदा न खास्ता हम सब के सब पार्लिमानी जमाते इस मुल्क की कौंसलर से लेके नेशनल असेंबली तक, सेनेट तक, हर फोरम पे इलेक्शन लड़ते हैं, हर फोरम में अपने कौम की, वतन की, इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। हम सब की जेबों में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। हम दुनिया जहां पे सफर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करते हैं।
लेकिन फिर भी इनको तकलीफ है। तकलीफ असल में इन लोगों को इस वजह से कि हम निशानदेही करते हैं कि इस वक्त तक इस मुल्क की जितनी भी तबाही और बर्बादी हुई है, इसके जिम्मेदार सियासतदान नहीं है, कौम परस्त नहीं है, वो लोग हैं जो 47 से लेके आज तक इस मुल्क के मालिक बाइख्तियार और वाकदार बन बैठे हुए हैं। निशानदेही इस बात की आज हमने करनी थी, जिस पर इसको शिकायत है, जिस पर ये सीख पा है कि दुनिया के किसी भी कानून में किसी रिफ्यूजीज के साथ ये सलूक न किसी ने किया है, न कोई कर सकता है, न कोई कानून, न कोई आईन, न कोई इंसानियत किसी को ये इजाजत देता है। कोई पकड़ के 5 पैसे उनसे लेते हैं, कोई चोर के 5 पैसे उनसे लेते हैं, और घर बार किसी का कराची में रह गया है, किसी का लाहौर में रह गया है, किसी का कोयटा में रह गया है। और आप पैगाम क्या देना चाहते हैं अफगानों को? ये तो वही अफगान है जिसके गले में आप हार पहनाते हुए इसको दुनिया जहां के शमशीर खोद के थे, आज इनको डंडे मार मार करके, धक्के दे दे करके, जेलों और ताड़ों के चक्कर कटवा के उसको वापस भिजवा रहे, बेसर और सामान भिजवा रहे। अगर ये इस बात की हमने निशानदेही करनी है तो इस पे आप सीखता क्यों है? हम कहते हैं कि चमन में पिछले 11 दिन से धरना बैठा हुआ है। सिंपल सीधा सा उनका मुतालिबा है कि ड्यूरिंग के मायदे में हमारे ऊपर पासपोर्ट लागू नहीं है, हम आजादाना तरीके से तिजारत कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि 75 साल में आज से पहले कभी भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि हमने पासपोर्ट का निजाम जो है यहाँ पे नाफिज करना है? आज ये ख्याल क्यों आया? हमें गिला है उस तरफ की हुकूमत से, यकीनन जोर से आया है, जबरदस्ती से बैठा है, दुनिया वाल कोतों के पुष्प पे आके यहाँ पे बड़ा जमा है, वो अपनी जगह से ही। लेकिन एक पश्तून होने के नाते, एक अफगान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप इस पर क्यों बात नहीं करते हो? आप इस पर लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो? उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि क्या दुनिया जहां के किसी भी कानून में किसी मुल्क के शरीक के साथ किसी दूसरे मुल्क में इस तरह का रिवाया कोई अपना सकता है? इस तरह के धक्के मार मार करके उसको घर से कोई निकालता है? फख्र भी इस बात पे करते हो कि हमने 40 साल इनको मेहमान नवाजी दी है। तो क्या 40 साल एक मेहमान को घर में रख के फिर इस तरीके से कोई निकालता है? हमारे यहाँ तो आप अच्छी सी दावत में किसी को खाना खिला के एक लफ्ज बुरा उसको कहे, वो जिंदगी भर वो बुरा लफ्ज याद रखता है, उसको उस मेहमान नवाजी की फिक्र नहीं होती है। तो एक तरफ 40 साल की मेहमान नवाजी का एहसान जताते हो और ऊपर से उसको धक्के देकर निकालते हो। आखिरी बात, ये जलसा होगा, ये मुजाहिरा होगा, इधर से अभी अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कायदीन, उनके हजारों कारकुन आपके सामने इस मेट्रोपॉलिटन से पुरअमन जुलूस की सूरत में निकल के बादशाह खान चौक पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा, जलसा करेगा, वहां पे कौम को इन तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेगा, दुनिया को, ह्यूमन राइट्स को, जहां पे भी कोई दावेदार है